माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का जो होने वाला है राशि परिवर्तन। जी हाँ, आएंगे वृषभ राशि में। लंबे समय से चल रहे थे मेष राशि में, अब गोचर करेंगे वृषभ राशि में। हालांकि ये शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा आपके जीवन पर, आइए इसकी चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप 9 नंबर से स्टार्ट होती है, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कारक होते हैं पति के, हमारी कुंडली में कारक होते हैं इनकम के, संतान के, कृपा के, अध्यात्म के, ज्ञान के, इन सभी के को देने वाले देवगुरु बृहस्पति धनु लगन वाले जातकों के लगन लॉर्ड होते हैं। जी हाँ, आपके शरीर के स्वामी माने जाते हैं। सिर पर इनका पूरा आधिपत्य होता है। तो अब ऐसे ही लगन लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति जो कृपा बरसाते रहते हैं, गोचर करने वाले हैं आपकी कुंडली के 6ठे भाव के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर ये रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आने वाले हैं, तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ाएंगे, आपके रोग को इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? आप तो कहेंगे कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का ये कहा गया है कि वे जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। और 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। ऐसे समय में आपके शत्रुओं को बढ़ावा देंगे, आपके शत्रुओं को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ रोग, कैसे रोग? पेट की बीमारियां आपको पैदा हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको हो सकती है। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट का कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और 6ठे भाव में इनका यहाँ आना कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हिदायत है कि आपको आपके पेट का, आपके खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। अगली बात आपको ये बता दूं कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको फीवर भी दे सकते हैं। जी हाँ, कैसे? स्टमक इन्फेक्शन से आपको फीवर बार बार आ सकता है, तो इन सब से बचने के लिए उपाय भी निश्चित तौर पर आपको करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां तो फल देते ही देते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां भी इनका खासा असर होता है। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं। जी हाँ, एक 5वीं, फिर 7वीं और फिर 9वीं दृष्टि। अगर हम बात करें तो आपके 6th हाउस से बैठकर सीधा सीधा एक्टिवेट करेंगे आपके कर्म भाव को। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बुध की राशि है, तो आपके कर्म को क्या करेंगे? एनहांस कर देंगे। आपके ऊपर जो वर्कलोड था उसको थोड़ा सा आप अब संभाल पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या चीजें मिलेंगी? आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र से अगर आप जुड़कर कोई कार्य करते हैं, किसी प्रकार की टीचिंग करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ खाने पीने के कारोबार से जुड़े, ज्ञान के कारोबार से जुड़े, गायन वादन लेखन के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके कार्य के स्थिति से बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगली जो दृष्टि आएगी वो आएगी आपके 12th हाउस पर। यहाँ पर ये मंगल की राशि है, इनकी मित्र की राशि है। 12वां भाव जहां आप लोगों के हॉस्पिटल का माना जाता है, व्यय का माना जाता है, वहीं ये विदेश का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर यात्राएं कराएगा, धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है, आपके कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं भी हो सकती हैं, और इन यात्राओं में आपको सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर इनके मित्र की राशि है। हॉस्पिटल के अंदर पैसा जाएगा। जैसा मैंने कहा कि रोग आपके बढ़ेंगे, 6ठे घर से रोग को बढ़ाएगा और 12वें घर से उसको हॉस्पिटल में खर्चा करके ठीक भी करेगा। अगली चीज, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर काम कर रहे हैं, विदेशों से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। खासतौर से विदेशों में रहकर काम करने वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड, ये 1 साल का जो टाइम पीरियड है, जी हाँ, 1 मई 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में खासा परिवर्तन लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी 9वीं दृष्टि के बारे में, जो पड़ने वाली है आपकी कुंडली के 2रे भाव पर।
अब यहां पर इनकी ये दृष्टि नीच हो जाती है। मकर राशि में देवगुरु की दृष्टि जो है, ये नवम दृष्टि जो है वो नीच की दृष्टि मानी जाएगी। क्या होगा, गले के भाव में बैठ गए तो गुस्सा जल्दी आने के कारण शब्द अपशब्द हो सकते हैं। परिवार और कुटुंब के अंदर परेशानियां पैदा कर सकता है। खर्चों में कौन से खर्चे होंगे आपके, अब जो हमने सबसे बड़ी बात ओवरऑल आपके लिए कही थी कि जो खर्चे होंगे कौन से होंगे, आपकी फिक्स इनकम टूटेगी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आप लोगों का लंबे टाइम से अगर आपने पैसा भी जोड़ रखा है तो देवगुरु बृहस्पति के आने से पहले वो हिलना शुरू हो जाएगा। वहां से आप सारे खर्चे करने शुरू कर दोगे, वहां से परेशानियां पैदा होंगी। कुटुंब के अंदर, कुटुंब के भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति के नीची दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं धन के भाव के अंदर, तो धन को तोड़ेगा, आपका जुड़ा हुआ पैसा खराब करेगा। आपको इस समय में किन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, गले से जुड़े हुए अगर आपको कोई रोग है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अपनी फिक्स एसेट को जितना अधिक हो सके उतना बचा कर रखिएगा, क्योंकि एक झटके के अंदर फिक्स एसेट तोड़ भी देगा। अब क्या करूं ऐसा सरल उपाय कि ये सारी परेशानियां न भुगतनी पड़े। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ सकते हैं या फिर उसको सुन सकते हैं। अगर ये भी करना संभव नहीं है तो रोज एक ओम गुरु गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अगर नित्य प्रति करेंगे तो इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अन्यथा दोस्तों, ये आने वाला एक साल धनु लगन वाले जातकों के जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला है। अगर आप धारण कर सकते हैं तो पुखराज धारण कीजिए। ये सोने में या फिर पंचधातु में धारण किया जा सकता है। टोपाज भी आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर पुखराज पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि वैसी भी स्थिति नहीं है तो सिट्रीन का एक ब्रेसलेट डालना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।